उपस्थित सभी नेतागण को और इस सभा में बड़ी संख्या में युवा साथी, सम्मानित गार्जियन, माता बहन सभी को मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, समय नहीं है, 6 जगह और जाना है, तो बस फिर आपके बीच में हम लोग आते रहेंगे। बस ये नामांकन सभा में हम लोग आए हैं, तो इसलिए साथियों हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने आप में ये आजादी की लड़ाई है। जो आपके हमारे पूर्वज ने अंग्रेज से लड़ाई लड़कर 250 साल लाखों की संख्या में बलिदान देकर हमारे देश को आजादी दिलाई। साथियों, ये देश आपका है, हमारा है साथियों, किसी का जागीर नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान बनाया, संविधान बना के दिए, आज वो संविधान खतरे में है साथियों। इसके लिए हम सभी को मजबूती से संविधान के लिए लड़ाई लड़ना है। कल ही अमित शाह जी आए और कल उन्होंने भी बोल के गया कि हम मेरिट के आधार पर हम लोगों को चयन करेंगे। तो साथियों, गरीब पिछड़ा साल हजारों साल से दबे कुचले लोग हैं, आप उनको जब तक आरक्षण नहीं दीजिएगा तब तक कैसे आगे बढ़ेगा। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अगर संविधान में हमको सबको बराबरी का हिस्सा नहीं देता तो आज आपके सामने एक मल्ला का बेटा अपनी बात को मंच पे रख सकता था? नहीं रख सकता था साथियों, नहीं रख सकता था। आजादी से पहले लोग हमारे हाथ से गिलास पानी नहीं पीते थे, लोग हमें अपनी बराबरी में कुर्सी पे नहीं बैठाते थे। आज जो भी हमें मिला है ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ ताकत है, इसलिए आज हम लोग आपके बीच में अपनी बात को रखते हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम लोग उनके विरोधी हैं। अरे भाई, हम आपके विरोधी नहीं हैं, हम आपकी तीसरी आंख है। जो आपको नहीं दिखता है वही काम हम आपको दिखाते हैं। जो आपने वादा किया था वही वादा को हम याद दिलाते हैं। हम आपका विरोधी नहीं है, हम जनता का आवाज है साथियों, हम जनता का आवाज है। आपने कहा था हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, किसान को आय को दुगुना करेंगे, हर गरीब को पक्का मकान बना के देंगे और विदेश से काला धन लाकर हर किसी के खाता में देंगे। ये हम आपसे पूछते हैं कि आपने नौकरी कहाँ गया नौकरी? कहाँ किसान का आय दुगुनी हुई? कहाँ पर हमारे गरीब भाई को पक्का मकान बना? कहाँ विदेश से पैसा लाकर आपने लोगों को बांटा? तो इसलिए साथियों, ये गरीब का सरकार नहीं है, अमीर का सरकार है, अडानी अंबानी का सरकार है। ये हम लोगों का हक अधिकार देने वाला नहीं है। मजबूती से हम सबको लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है साथियों। कल अमित शाह जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मंडल कमीशन को रोक के रखा। अरे भैया, 10 साल से सरकार आपका है। ये देश के नागरिक को इतना बेवकूफ मत समझिए, देश के लोगों को इतना बुर्बक मत समझिए। आप लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए। ये 10 साल से सत्ता में आप हैं, आपके हाथ में मेहंदी नहीं लगाता। आप काका कालेता का रिपोर्ट हो या मंडल कमीशन में जो लिखा था कि निषाद को भी आरक्षण मिलना चाहिए, आपको देना चाहिए था, और आज आप कांग्रेस को ऊपर डाल रहे। तो इसलिए साथियों, हम लोगों को गुमराह कर रहा है। हम लोग मजबूती से फिर से आप लोगों के कार्यक्रम में आएंगे। और अभी फिलहाल हम लोग नॉमिनेशन में आए, सभी हमारे अजय भाई को और मुन्ना शुक्ला जी को हमारा शुभकामना है। और पार्टी के जितने भी नेता हैं, आप लोगों ने हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लिया है। आपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आने वाला समय में एक एक गांव में एक एक बूथ पर जाइए और मजबूती से हमारे प्रत्याशी दोनों प्रत्याशी के लिए मजबूती से काम करने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।